कर्मचारियों को अपनी समग्र आईडी लिंक करना है। इसमें एक ऐसी भी समस्या है जिसका समाधान वर्तमान में हमारे पास भी नहीं है। यदि आपके पास में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसमें हम क्या कर सकते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। IFMS पोर्टल पर कर्मचारियों को अपनी समग्र आईडी लिंक करना है और इस संबंध में जो आदेश है वो भी जारी किया गया है वित्त विभाग के द्वारा। इसके अतिरिक्त IFMS पोर्टल पर भी ऑप्शन दे दिए गए हैं समग्र आईडी लिंकिंग के। जैसे हमने IFMS पोर्टल पर लॉगिन किया, लॉगिन के बाद में ई प्रोफाइल के अंतर्गत सबसे लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है समग्र आईडी लिंकिंग का। यदि आपके लॉगिन में ऑप्शन ना आए तो आपको सेटिंग में जाकर यहाँ जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ टूल्स में आए और यहाँ जो लैंग्वेज है इसे चेंज कर लें। यहाँ पर यदि आपने हिंदी करके रखा है तो समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप यहाँ सबसे पहले तो जो लैंग्वेज है इसे इंग्लिश कर लें। जैसे आप इंग्लिश करेंगे तो यहाँ पर समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब समग्र आईडी लिंक करने के लिए सिंपली इसे आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां ऊपर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर डिस्प्ले होगा। अब समग्र आईडी लिंक करने के लिए सिंपली 9 अंकों की जो समग्र आईडी है हमारी वो इस बॉक्स में फिल करना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल आ जाएगी और इसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करके हम अपनी समग्र आईडी लिंक कर सकते हैं OTP को फिल करके। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आज हम देखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। साथ ही इसमें एक ऐसी भी समस्या है जिसका समाधान वर्तमान में हमारे पास भी नहीं है। यदि आपके पास में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसमें हम क्या कर सकते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान कैसे करना है, इसे सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे पहली समस्या, यहाँ पर हमने अपनी समग्र आईडी फिल किया और इसके बाद जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के मैसेज आते हैं। पहला मैसेज कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या फिर इसमें दूसरा मैसेज भी आता है कि आपकी जो समग्र आईडी है इसमें eKYC नहीं हुई है। तब इस प्रकार का यदि मैसेज आए तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो समग्र eKYC है वो करा लेना है, अर्थात आपकी जो समग्र आईडी है उसमें अपना जो आधार नंबर है इसे ऐड करवा लेना है, इसकी eKYC करवा लेना है। अब इसमें दूसरी समस्या कि आपकी eKYC तो है लेकिन जैसे ही आपने वैलिडेट पर क्लिक किया यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर इसके बाद भी डिटेल आपकी आ चुकी है लेकिन इसके बाद भी आपकी जो समग्र आईडी है वो लिंक नहीं हो पा रही है। तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पर चेक करना है नेम एज पर समग्र आईडी। यहाँ पर जो नाम आपका लिखा हुआ है वो चेक करें और ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है इसे देखें। दोनों ही नाम एक समान होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह से जो स्पेलिंग त्रुटि है वो ना हो। तो सबसे पहले आपको जो नाम है या फिर जो मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी कुछ आपको एक समान कर लेना है। जैसे आपने IFMS पोर्टल पर प्रविष्ट किया है सेम वैसे ही आपको समग्र पोर्टल पर भी ऐड करवा लेना है और इसके बाद आप IFMS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपकी समग्र आईडी आधार में नाम सही है, आपने IFMS पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है, तब आप इसमें भी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो HRMIS होम का ऑप्शन है इसे ओपन करना है और चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल इस ऑप्शन को ओपन करके अपनी जो सही डिटेल है अपने लॉगिन से इसमें करेक्शन कर लेना है। जो भी सही नाम होगा, स्पेलिंग में जो भी त्रुटि होगी इसे सुधार दें और इसके उपरांत सिंपली लास्ट में आपको इसे सेंड करना है। सेंड करने के लिए जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी जो रिक्वेस्ट है आपके वरिष्ठ कार्यालय में, जनरली शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें तो जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर आपकी जो IFMS पोर्टल की रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी और उनके द्वारा BO कार्यालय के द्वारा अप्रूव कर देने के बाद आपकी जो सही डिटेल है वो IFMS पोर्टल पर आ जाएगी। अब इसमें दूसरी समस्या, और काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के फ़ोन कॉल्स आए हैं इस संबंध में और इस समस्या का समाधान वर्तमान में हमारे पास भी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास में इसका समाधान हो। यदि आपके पास में इसका कोई भी सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वो समस्या है, जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज किया, वैलिडेट पर क्लिक किया, यहाँ पर कर्मचारी की सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे IFMS पोर्टल पर जो नाम लिखा है आपने, इसमें सरनेम के साथ में नाम आया हुआ है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आनंद शर्मा। यहाँ पर IFMS पोर्टल पर जो है आनंद शर्मा जो है पूरा डिस्प्ले हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पर समग्र आईडी डाल के वैलिडेट किया और यहाँ पर जो नाम आ रहा है केवल आनंद आ रहा है।
साथ ही आधार में भी हम देखें तो जो नाम है वो केवल आनंद लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की जो मार्कशीट होती है, जो अंक सूची होती है, उसमें भी आनंद ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समस्त जो दस्तावेज हैं कर्मचारी के, उसमें कर्मचारी का केवल नाम लिखा हुआ है, सरनेम कहीं भी किसी भी दस्तावेज में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में जैसे आपका जवाब आ सकता है कि सर हम IFMS पोर्टल पर अपडेट करा लें, केवल नाम कर लें, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि HRMIS होम पर जैसे हम क्लिक करते हैं और चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल डिटेल, इसे जैसे हम ओपन करेंगे, आपने भी अपनी प्रोफाइल बनाया है, अपडेट किया है, तो इसमें आपको याद होगा कि सबसे पहले कर्मचारी को अपना फर्स्ट नेम लिखना था, इसके बाद में मिडिल नेम लिखना था। मिडिल नेम जो था वो ऑप्शनल था, मैंडेटरी नहीं था, यहाँ पर अनिवार्य रूप से जानकारी फिल नहीं करना था। यदि मिडिल नेम नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते थे। लेकिन लास्ट नेम आपको अनिवार्य रूप से फिल करना था। मैंडेटरी जो डिटेल थी वो थी लास्ट नेम वाली, यहाँ पर आपको लास्ट नेम देना ही था। तो मैक्सिमम कर्मचारियों ने लास्ट नेम में अपना सरनेम ही लिखा है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ से लास्ट नेम वाला जो बॉक्स है वो हटेगा नहीं। अब लास्ट नेम यदि हटेगा नहीं तो कर्मचारी की डिटेल तो सुधरेगी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करें? जबकि कर्मचारियों के सभी दस्तावेज में केवल नाम अकेला लिखा हुआ है और IFMS पोर्टल पर नाम के साथ में सरनेम जुड़ा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में थोड़ी सी समस्या जरूर हो सकती है कर्मचारी के साथ में, क्योंकि जब तक डिटेल एक समान नहीं होगी आप समग्र ID जो है IFMS पोर्टल पर लिंक नहीं कर पाएंगे। अब यदि हम सरनेम ऐड करते हैं तो सभी दस्तावेजों में हमें सरनेम ऐड करने होंगे, जैसे समग्र ID में, आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में, या फिर अन्य जो भी दस्तावेज हमारे पास में व्यक्तिगत है, अंक सूची जो हो गई, उन सभी में सुधार करवाना होगा। और अंक सूची की यदि हम बात करें तो सुधार करने में काफ़ी समस्या होती है। यदि आप बात करें तो आधार में तो आप कर ही लेंगे, समग्र ID में भी कर लेंगे, लेकिन आपकी जो अंक सूची है उसमें सुधार करने में काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। अब जैसे अंक सूची में आपका नाम लिखा था, वैसे ही आपने आधार बनवा लिया, समग्र ID बनवा लिया, लेकिन यहाँ पर जब आपने IFMS पोर्टल पर प्रविष्टि किया तब वहाँ पर सरनेम भी ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से केवल एक समस्या है नाम वाली, जिसका समाधान हमारे पास में नहीं है। आपके पास में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी कंडीशन यदि आपके साथ में आ रही है तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी दिशा निर्देश ले सकते हैं। बाकी सामान्य सी यदि कोई प्रॉब्लम है, जैसे समग्र ID में जो डेटा है वो मिसमैच आ रहा है जबकि इसमें वैसे ही डेटा है, तो आप सुधार करवा सकते हैं समग्र ID में, आधार में, और इसके उपरांत आप अपनी जो समग्र ID है इसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन यदि सरनेम है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आशा है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ऐसी समस्या किन्हें आ रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।